मार्केट में तो वैसे बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन उसकी यूजफुलनेस, जिसको उर्दू में अफादियत कहते हैं, वो विद टाइम कम हो जाती है। अब चाहे वो जॉब्स की नॉलेज हो, स्कूल या यूनिवर्सिटी की नॉलेज हो, हर वक्त आपको उन नए टूल्स और टेक्निक्स पर अपडेट करना होता है। और इस दौर में हम उस शॉर्ट टर्म नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को लेने में लग जाते हैं, और वो स्किल्स जिनको सीखने में ज्यादा टाइम और एनर्जी लगता है उनको भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप उन सॉफ्ट स्किल्स को मास्टर कर लें, तो चाहे आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, कि चाहे आप हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, ये आपकी जिंदगी पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकती हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट दोज 8 पॉइंट्स जो आपकी जिंदगी को गुजारने का तरीका बहुत बेहतर तरीके से बदल सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। पॉइंट नंबर 1 इज अबाउट रिस्क असेसमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में तो ये होता ही रहता है, लेकिन क्या कभी हम अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर डिसीजंस की रिस्क असेसमेंट करते हैं? फॉर एग्जांपल, किसी स्पेसिफिक दोस्तों के ग्रुप में बैठने के क्या रिस्क हैं? क्या मेरा रूटीन अनहेल्दी तो नहीं है, उसके क्या रिस्क हैं? क्या मैं स्मोकिंग और ड्रग्स तो नहीं करता? रोजमर्रा जिंदगी में हम अक्सर रिस्क असेसमेंट नहीं कर रहे होते। आपका डिसीजन हमेशा 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजों पर मबनी होता है। नंबर 1, योर चॉइस, जिसको उर्दू में इंतखाब कहते हैं, योर प्रेफरेंस, जिसको उर्दू में तरजीह कहते हैं, एंड द इन्फॉर्मेशन यू हैव एट दैट टाइम, वो मालूमात जो कि उस टाइम पर आपके पास होती है। इन तीनों के बगैर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। और अगर आपको अच्छा रिस्क असेसमेंट करना आ जाए, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उसके आउटकम्स को भी। और ये स्किल आपको सिर्फ जॉब या स्कूल में ही नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करता है। स्किल नंबर 2 इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी, एंड जस्ट लाइक फाइनेंसेस, आपको अपना टाइम मैनेज करना भी आना चाहिए। जिस तरह आप अपने पैसे को प्रॉफिट और रिटर्न की बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं, इसी तरह टाइम का भी कुछ यही हिसाब है। आजकल की तेज जिंदगी में, जहाँ पे हमें अपने फ्रेंड्स, करियर, स्टडीज और खुद को मैनेज करना पड़ता है, हम अपना टाइम किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस पर सोचना भी बहुत जरूरी है। और अगर हम अच्छी तरह टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज, एनर्जी लेवल्स और अपने कामों को मैनेज करना सीख लें, तो हम अपनी जिंदगी पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं। और इसलिए आपके पास उन्हीं 24 घंटों में ज्यादा काम करने का टाइम होगा, और आप खुद ही एफिशिएंट और अकॉम्प्लिश्ड फील करेंगे। स्किल नंबर 3 इज सेल्फ एनालिसिस, जिसको उर्दू में खुद तज्जिया कहेंगे। खुद का तज्जिया करने का मतलब ये है कि लुक इनसाइड ऑफ योरसेल्फ, कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, क्या चीजें हैं जो कि आपको पसंद या नापसंद हैं, वो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आप स्टैंड आउट करते हैं, एंड द रीजंस व्हाई यू एक्ट द वे यू एक्ट। और जब आप ये सब चीजें करते हैं, तो यू रियलाइज कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, एंड हाउ यू कैन मेक अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और मुझे भी एक्चुअली ये चीज बहुत सालों बाद समझ आई कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, जिसको उर्दू में मुस्बत तनकीद कहेंगे, उसके लिए हमेशा खुला रहना चाहिए, और उसे अक्सर तौहीन के बजाय मशवरा समझकर ले लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है अबाउट योरसेल्फ। एंड ऑल्सो इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको जज्बाती ज़हनियत कहते हैं, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बीइंग स्मार्ट। स्किल नंबर 4 इज अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, और ये पॉइंट स्पेशली इंट्रोवर्ट्स के लिए है। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपको अपने में रहना पसंद है और अपने जोन में रहना पसंद है, लेकिन अगर आपको इस दुनिया में निकलना है या किसी दूसरे की जिंदगी में इम्पैक्ट लेके आना है, तो यू विल हैव टू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, और अगर आप ये नहीं कर सकते, तो आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद अपनी आवाज, अपने ओपिनियंस, अपनी थॉट्स किसी दूसरे तक पहुंचा ही नहीं सकते। पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को आउटलाइन ही नहीं, बल्कि आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज भी देता है, क्योंकि जब तक आप अपनी राय को खुद मार्केट नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं, तो कोई आपके पास लेने भी नहीं आएगा। एंड दिस इज ऑन यू, हाउ यू अट्रैक्ट द राइट ऑडियंस। और ये सब आप उसी वक्त सीखते हैं व्हेन यू एक्चुअली स्पीक अप। बेशक आप गलत बोलें, बट बोलें, एंड विद टाइम यू विल गेट बेटर। एंड पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, योर आई कॉन्टैक्ट, मीटिंग पीपल इन पर्सन, एंड ऑल्सो एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद द राइट पीपल। और ये सब प्रैक्टिस से आता है। स्किल नंबर 5 इज अबाउट पर्सनल फाइनेंसेस, अकाउंटिंग बेसिक्स, या इसको हम बजटिंग कह लेते हैं। एंड बजटिंग टेल्स अ लॉट कि आप किस तरह के इंसान हैं। कैसे? क्योंकि आप अपने फाइनेंसेस अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से अलाइन करते हैं। जिंदगी में हर स्टेप पैसों के बगैर तो हो नहीं सकता। सो अगर आपको अपनी जिंदगी एक्चुअली बैलेंस करनी है और प्लान करनी है उस तरह की जिंदगी जैसी आपको चाहिए, तो आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी इनकम कितनी है, आपको सेविंग कितनी करनी है, और आपको कौन से पैसे कहाँ खर्च करने हैं। इस तरह आप अपनी जिंदगी का फ्यूचर बहुत अच्छी तरह प्लान कर सकते हैं। एवरी मंथ मैं एक एक्सेल शीट बनाता हूँ, जहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज अपने खर्चे लिखता हूँ। आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन दिस and show you how I manage my expenses and get an overview कि कौन से पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। स्किल नंबर 6 is meta learning. Meta learning in simple terms is learning how to learn. सीखने का तरीका सीखना। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बताता है किस तरह आप इन्फॉर्मेशन को अपने जहन में रिटेन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस हर किसी के लिए अलग है। कोई चीजें देख कर याद करता है, कोई चीजें लिख कर याद
करता है, कोई यूट्यूब से चीजें सीख लेता है और कोई कलर्ड पेन से नोट्स बनाकर। बस यहाँ पर ये पता करना जरूरी है कि कौन सा मेथड वर्क्स फॉर यू, और अगर आपको ये पता चल जाए तो आपको कोई भी चीज सीखने में मुश्किल नहीं होगी। स्किल नंबर 7 इज अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को उर्दू में नज़्म ज़ब्त कहते हैं एंड डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। नज़्म ज़ब्त जिंदगी की बुनियाद है और डिसिप्लिन सिर्फ कुछ एस्पेक्ट्स में नहीं बल्कि हर एस्पेक्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन इंडिविजुअल लेवल डिसिप्लिन का मतलब है पंक्चुअल होना, चीजें टाइम पे करना, आपने जो चीज किसी को प्रॉमिस की है वो प्रॉमिसेस फुलफिल करना, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड और अपने आप को साफ सुथरा रखना। सेकंड, डिसिप्लिन इज आल्सो इन रिलेशनशिप्स, दूसरे बंदे की रिस्पेक्ट करना, अंडरस्टैंडिंग दैट पर्सन एंड आल्सो अलाइनिंग योर गोल्स एंड प्रायोरिटीज विद देम। और डिसिप्लिन प्रोफेशनल सेटिंग में भी होता है, जैसे डिलीवरिंग योर वर्क ऑन टाइम, मेंटेनिंग प्रोफेशनल डिस्टेंस एंड प्लानिंग योर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। इन शॉर्ट, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। डिसिप्लिन आपको फ्री कर देता है और आपको एक सेंस ऑफ पर्पस भी देता है। एंड लास्ट स्किल विच यू शुड लर्न इज टू लर्न सम बेसिक टेक स्किल। ये बहुत एक छोटी चीज है बट इवन एट माई बैचलर्स लेवल बहुत सारे लोगों को ये बेसिक चीजें करनी नहीं आती थी। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल कैसे यूज करना है, वर्ड कैसे यूज करना है, पेपर कैसे प्रिंट करना है, ईमेल कैसे करनी है, अटैचमेंट कैसे लानी है, गूगल ड्राइव कैसे यूज करना है, फाइल शेयर प्रॉपर्ली कैसे करनी है। ये सारी बहुत बेसिक टेक स्किल्स हैं जो हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं आती। और स्पेशली कोविड पेंडेमिक के बाद ऑनलाइन मीटिंग एप्स जैसे क्लासरूम, Zoom, Microsoft Teams और ये सारे बेसिक टूल्स नेसेसिटी बन गए। सो इफ यू डोंट नो दीज टूल्स डेफिनेटली फाइंड अ ट्यूटोरियल एंड वॉच देम क्विकली। और अगर आपको खुद को ये टूल्स आते हैं सो मे बी टीच दीज टूल्स टू योर पेरेंट्स, इट विल आल्सो बी हैंडी फॉर देम। So to sum up, the 8 skills which you can learn and make your life better forever are risk assessment and decision making, time management, self-analysis, public speaking, budgeting, meta learning, self-discipline and learning basic tech skills। ये सारी चीजें आपको ना सिर्फ कामयाबी का रुख बताती हैं बल्कि आपको रिप्रेजेंट भी करती हैं, क्योंकि हमेशा आपकी सलाहियतें आपकी हैसियत से पहले बोलती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली शेयर इट विद योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल एंड डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।